राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। सो चलिए क्विक रीडिंग करते हैं, देखते हैं कि क्या मैसेज है शिव शक्ति के लिए। शिव शक्ति आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं अभी आपकी लाइफ में जो भी करंट सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से भोलेनाथ और माँ पार्वती आपको क्या बताना चाहते हैं। ये कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो जितना जिससे रेजोनेट करे प्लीज़ उतना एक्सेप्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग को शेयर करें ताकि और भी लोगों को हेल्प मिल सके। सो पहला कार्ड हमारे पास आ गया कुंडलिनी योगा का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, महाशिवरात्रि गई है अभी। मुझे ऐसा आ रहा है यहाँ पे इंट्यूशन इस महाशिवरात्रि के कार्ड को कि देख के, क्योंकि महाशिवरात्रि देखिए हर महीने भी आती है, हर मंथ भी महाशिवरात्रि का जो की तिथि आती है, जो महोत्सव होता है वो होता है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महाशिवरात्रि पे बहुत सारी जो डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनाइन है उनका मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे यूनियन हुआ है। ठीक है, और अगर इस महाशिवरात्रि में नहीं हुआ है तो नेक्स्ट महाशिवरात्रि यानी नेक्स्ट मंथ की जो महाशिवरात्रि होगी उस पर देखिए बहुत चांसेस हैं कि आपका आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ यूनियन हो। सो ये जो रीडिंग है ये ट्विन फ्लेम जर्नी जो जिनकी है उनके लिए भी है, हाई लेवल सोलमेट जर्नी के लिए भी है। सो अपने जर्नी के अकॉर्डिंग ही आप इस रीडिंग को जो है एक्सेप्ट करें। चलिए देख लेते हैं महाआदि पराशक्ति का क्या मैसेज है आप लोग के लिए। माँ आदि पराशक्ति आपको क्या बताना चाहती हैं। माँ चामुंडा की यहाँ पे एनर्जी आई है। ओके, माँ को कोटि कोटि धन्यवाद कि माँ यहाँ पे हमें गाइडेंस दे रहे हैं। माँ काली की एनर्जी आई है। माँ दुर्गा, माँ छिन्नमस्ता। एक लास्ट कार्ड लूँगी मैं। अगेन माँ दुर्गा की एनर्जी आई है। चलिए, एंड बॉटम द डेक माँ काली। सो माँ काली और माँ दुर्गा की एनर्जीज तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। इनके अलावा माँ चामुंडा और माँ छिन्नमस्ता भी हैं यहाँ पे। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आप लोग के लिए। ओके, सो भगवान भोलेनाथ का यहाँ पे सबसे पहले मैसेज आ रहा है कि आप लोगों को योग यानी मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आप लोगों को मेडिटेशन योगा ये प्रैक्टिस करने की क्लियरली यहाँ पे जो है भगवान भोलेनाथ की तरफ से गाइडेंस आ रही है कि आप लोग डेली जो है डेली मेडिटेशन करिए, डेली आप योगा करिए, साथ ही साथ अपनी 7 चक्रा हीलिंग पे फोकस कीजिए। आपको अपने 7 चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है और इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि स्पिरिचुअली, फिजिकली और मटेरियल वर्ल्ड में जो भी जो आपका एक कहते हैं ना कि एक कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, उस एफर्ट को बैलेंस करने के लिए आपको अपने 7 चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है। देखिए आप जो है यहाँ पे जो भी लोग इस रीडिंग को सुन रहे हैं, पहले ज़माने में क्या होता था कि लोग संन्यास लेके चले जाते थे या माउंटेन्स पर जाकर वहाँ पे जाकर अपनी भक्ति को, योग को प्रैक्टिस करते थे, ठीक है, मेडिटेशन प्रैक्टिस करते थे। बट आज के टाइम में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। हम 3D मैट्रिक्स में हैं और हमें हर चीज़ में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। कभी कभी जो भी सिचुएशन लाइफ की आती है, जो भी अगर आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग, प्योरिफिकेशन इस तरह के प्रोसेसेस को फेस करें तो कई बार मन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और लगता है कि सब छोड़ के चले जाएं, वैराग्य ले लें। लेकिन यहाँ पे अभी के टाइम में, ठीक है, ये चीज़ें हम नहीं कर सकते। तो हमें अपने आप को ही स्टेबल करना होता है, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना होता है और इस तरह से बैलेंस करना होता है कि आपकी माइंड बॉडी सोल जो है तीनों एक बैलेंस में आए, एक बैलेंस प्लेटफॉर्म पे रहे, ताकि आप जो भी एफर्ट्स डालो, जहाँ पे जो भी आपका फ़र्ज़ है, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स योर पेरेंट्स, टुवर्ड्स योर फैमिली, सोसाइटी, स्पाउस, जो भी है वर्क, आप सही तरह से कर सको। इसके लिए आपकी आंतरिक ऊर्जा का बैलेंस में रहना बहुत ज़रूरी है। तो भोलेनाथ आपसे कह रहे हैं कि मेडिटेशन कीजिए, अपने मन की शांति कीजिए, अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए, इससे आपकी एनर्जीज बैलेंस रहेंगी और आपको अपने हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पे ये आ रहा है कि अब आपको अपने
ग्रोथ के लिए वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपने बहुत टाइम से बहुत एक प्रोसेस में आप रहे हो, ठीक है। हो सकता है आप अपने अवेकनिंग के प्रोसेस में बहुत लंबे वक्त से रहे हो, प्योरिफिकेशन के प्रोसेस में रहे हो, काफ़ी सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स रही हैं, बट यहाँ पे अब स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि अब आपको अपनी सक्सेस के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब आपको अपने लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए काम करने की ज़रूरत है, शॉर्ट टर्म नहीं। अब आपको ऐसा कुछ स्टेप लेने की ज़रूरत है अपने लिए जो आपके लिए लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी लेकर आए, ठीक है। सो यहाँ पे वो राइट वे आ चुका है, ये राइट टाइम आ चुका है कि अब अपनी ज़िंदगी में अपने करियर को लेके, अपनी ग्रोथ को लेके एक लंबी छलांग लगाओ, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि शायद ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आप बहुत लंबे वक्त से सोच रहे हो, ठीक है। इसका ये भी मतलब है, ठीक है, कि आपने कई बहुत लंबे वक्त से अपने कुछ प्लान्स बनाए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें अपने दिमाग में सोची हैं कि अगर ये राइट टाइम आएगा तो मैं ये काम करूँगी या करूँगा। तो ये राइट टाइम आ चुका है जब आप अपनी सक्सेस के लिए, अपने ग्रोथ के लिए अब उन लॉन्ग टर्म्स प्लान को एग्जीक्यूट करो। सो यहाँ पे आपसे एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अभी ऐसा फीस अपने आप को ना एक दौराहे पे फेस कर रहे होंगे, दौराहा उनको लग रहा होगा कि अब यहाँ से कहाँ जाएं, ठीक है। अपने आप को दौराहे पे फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि इसके बाद मुझे कोई ऑप्शन समझ नहीं आ रहा, कोई भी रास्ता समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। तो इस समय आपसे कहा जा रहा है कि आप भोलेनाथ को याद कीजिए, भोलेनाथ से हेल्प मांगिए, ठीक है। भोलेनाथ के समक्ष जब आप जाएंगे और सरेंडर करेंगे तो भोलेनाथ आपकी हर चिंता को हरेंगे और आपको बताएंगे कि राइट वे कौन सा है, किस तरफ आपको जाने की ज़रूरत है, ठीक है। सो यहाँ पे जो लोग अपने आप को बहुत फंसा हुआ फील कर रहे हैं, क्रॉस रोड्स पे फील कर रहे हैं, उनसे ये कहा जा रहा है कि आप भोलेनाथ के शरण में जाएं, उनसे आप जवाब मांगिए, उनको समर्पित कीजिए खुद को, वो आपको इस दुविधा से ज़रूर निकालेंगे। और यहाँ पे एक और मैसेज आ रहा है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि भोलेनाथ आपसे बताना चाहते हैं कि आपको सेल्फ केयर करना है, अपने ऊपर अपना ख्याल रखना है। आप सब चीज़ें करो पर खुद का भी ख्याल रखो, सब चीज़ें करो पर खुद को नेग्लेक्ट मत करो। तो आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही है, आपको सब कुछ करना ज़रूरी है, पर अपना ख्याल रखते हुए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा थक रहे हो, परेशान हो रहे हो, कुछ नहीं समझ आ रहा, तो ब्रेक ले लो, ब्रेक लो, खुद को जो है फुलफ़िल करने की कोशिश करो, खुद को संभालने की कोशिश करो, एक अपने माइंड बॉडी सोल को बैलेंस करने की ज़रूरत है, नरिश करने की ज़रूरत है, ठीक है। और उस चीज़ के लिए अगर आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है तो ब्रेक भी लीजिए। एंड लास्ट मैसेज जो है भोलेनाथ की तरफ से आ रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा पवित्र मैसेज है, ये महाशिवरात्रि का मैसेज आ रहा है यहाँ पे। और महाशिवरात्रि का जो ओकेजन होता है, जो तिथि होती है, वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र होती है, बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस होती है। और देखिए, साल में एक बार जो महाशिवरात्रि आती है वो तो हम सबको पता है, लेकिन महीने में भी एवरी मंथ महाशिवरात्रि होती है। इस महाशिवरात्रि पे जो भी यहाँ पे लोग हैं जो अपने रिलेशनशिप को लेके परेशान है, चाहे वो ट्विन फ्लेम जर्नी हो, सोलमेट जर्नी हो, डिवाइन सोलमेट जर्नी हो, प्लीज़ इस दिन आप भगवान की शिव शक्ति की पूजा ज़रूर करें, साथ में करें। देखिए, शिव शक्ति अगर आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो ना, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपको शिव शक्ति की पूजा साथ में करनी चाहिए, ठीक है, जोड़े में करनी चाहिए। और निश्चित काल जब होता है शिवरात्रि का, तो उस समय तो डेफिनेटली आप लोगों को अपनी ऊर्जा पे काम करना चाहिए, भोलेनाथ का, माँ शक्ति की आराधना करनी चाहिए, उनके मंत्र जाप करने चाहिए, डिवाइन से कनेक्ट हुई है, यूनिवर्स से कनेक्ट हुई है। महाशिवरात्रि देखिए बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस है। अब आने वाला इस मंथ की महाशिवरात्रि तो 13 को थी, हो चुकी है। नेक्स्ट मंथ की महाशिवरात्रि के लिए आप लोग ज़रूर पूजा करें, भगवान के चरणों में खुद को समर्पित करें। और ये जो है कई लोगों के लिए रियूनियन ला सकता है, ये तिथि पे हो सकता है आपके पार्टनर के साथ बातचीत हो जाए, आप लोग मिल लो, या फिर जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी भी हो सकती है। और नहीं तो एक और टर्म मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, जिनके साथ भी रेजोनेट करेगा प्लीज़ बताइएगा। और ये ट्विन फ्लेम जर्नी पे ज़्यादा जो है ये मैसेज जो है इम्प्लीमेंटेड हो सकता है कि एक सैक्रेड मैरिज जो होता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी लोग होते हैं वो 5th डायमेंशन में ऑलरेडी मैरिड होते हैं। 3rd डायमेंशन में भले उनके लाइफ का जो भी करंट सिचुएशन हो, दैट डजंट मैटर, बट 5th डायमेंशन की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो कॉस्मिकली ऑलरेडी मैरिड होते हैं, राइट। तो जब यहाँ पे बात हो रही है महाशिवरात्रि की, तो आप ये देखोगे कि ऐसा हो सकता है कि इस महाशिवरात्रि, या तो ये हो चुका है या आने वाली महाशिवरात्रि पे आपका आपके डिवाइन पार्टनर के साथ जो है जो मैरिज हो जाए, या फिर कॉस्मिक मैरिज हो जाए, या आप लोग का रियूनियन हो जाए, या आप दोनों के
बीच में एक बहुत सैक्रेड फिजिकल यूनियन हो जाए, ठीक है, इंटीमेसी यूनियन की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। हो सकता है कुछ लोगों के साथ ये ऑलरेडी हो चुका है, जो अभी 13th गई थी उस समय में, और या फिर जो आने वाली महाशिवरात्रि होगी तब भी। तो ये जो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, ठीक है, इस दिन तो डेफिनेटली जो है आप लोगों को शिव शक्ति की पूजा ज़रूर करें। चलिए माँ आदिपरा शक्ति के क्या मैसेज है वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि माँ चामुंडा की एनर्जी आ रही है, ठीक है। माँ चामुंडा आपसे ये कहना चाहती है कि अपनी ऊर्जा को, अपनी पावर को अंडर एस्टिमेट प्लीज़ मत कीजिए। आपके अंदर शक्ति का अंश है। माँ चामुंडा की एनर्जी यहाँ पे, माँ चामुंडा आपको आशीर्वाद दे रही हैं, अपने अंदर की उस एनर्जी को कभी भी नीचे मत गिरने दीजिएगा, ठीक है। आपके अंदर जो जो आपकी डिवाइन पावर है वो राइट टाइम पे रिवील होगी, लेकिन आपको कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, ठीक है। जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, जिन्होंने आपको नीचा समझा है, आपको आपको अपना ईगो शो किया है, ईगो में आकर आपका अपमान किया है, उन लोगों के लिए माँ है, माँ उनके साथ जस्टिस करेंगे। लेकिन आप लोगों को कभी भी किसी की बातों में आके खुद को नीचा नहीं समझना है, खुद को नीचा नहीं देखना है, ठीक है। ऐसा होता है कई बार कि लोग अपने ईगो में आकर डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं, नीचा दिखा देते हैं, आपको नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। पर माँ चामुंडा आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना चाहती है कि अपनी एनर्जी को समझिए, ठीक है। अगर आपको कभी भी बहुत वीक फील होता है ना, आपको नहीं समझ में आता है ना, तो आपको क्या करना है, आपको एक लाल रंग का धागा अपनी कलाई पे बांधना है, और बांधते समय आपको बोलना है चामुंडाई विच्चे। ये मंत्र जो है इसको 21 टाइम्स आपको चैंट करके एक रेड धागा अपनी कलाई पे आप बांधे, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा शक्ति मिलेगी, आपकी इंटरनल पावर बढ़ेगी और आप पे माँ की कृपा होगी। आप फियरलेस बनोगे, आप कॉन्फिडेंट बनोगे, ठीक है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है, नेक्स्ट माँ काली की एनर्जी आई है। माँ काली आपसे कहना चाह रही हैं कि आपके अंदर जो ऊर्जा है, बिकॉज शक्ति जो है, जब हम शक्ति की बात करते हैं तो उनका सौम्य रूप पार्वती है और हम उनका उग्र रूप काली है। और देखिए दोनों की ही ज़रूरत है। जहाँ नर्चरिंग की ज़रूरत है, जहाँ नरिशमेंट की ज़रूरत है, वहाँ आप अपनी सौम्यता का यूज़ कीजिए, वहाँ पे अपने सौम्य बिहेवियर से आप सबको नरिश कीजिए। लेकिन जहाँ अधर्म हो रहा है, जहाँ गलत हो रहा है, ठीक है, वहाँ आपको बोलने की ज़रूरत है। बोलने में आपको बस अपना ये ध्यान रखना है, आपका टोन राइट हो, आपके शब्द राइट हो, पूरे विजडम के साथ। विजडम बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं फिर से बता रही हूँ। विजडम के साथ अगर आप अपनी बातों को रखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी बातों को समझा जाएगा, और कहीं ना कहीं जो भी नकारात्मकता होगी वो ख़त्म होगी। तो आपको ये समझना है कि आपके अंदर जो शक्ति है वो धर्म की स्थापना के लिए है, अधर्म के नाश के लिए। और अधर्म का नाश जो है, विजडम के साथ अपनी अपनी ऊर्जा को, अपने गुस्से को एक डायरेक्शन दीजिए पूरे विजडम के साथ, ताकि जो भी अधर्म है वो ख़त्म हो, ठीक है। यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे माँ का ये मैसेज आ रहा है, ठीक है। आपके अंदर जो आग है ना, उसे एक दिशा की ज़रूरत है, एक विजडम की ज़रूरत है, ताकि आप राइट वे में चीज़ें करो। माँ काली जो है वो, देखिए माँ काली को जब आप समझोगे तो माँ काली जो है बहुत प्रेममयी है, बहुत प्रेममयी है। वो बिल्कुल भी अपने बच्चों का दुख नहीं बर्दाश्त कर पाती, लेकिन साथ ही साथ उनका क्रोध जो है, जब वो विजडम के साथ उन्होंने अपने क्रोध को देखा, तो यहाँ पे उन्होंने असुरों का नाश किया, नकारात्मकता का नाश किया उन्होंने, ठीक है। और एक नेक्स्ट मैसेज देखते हैं। माँ दुर्गा के मैसेज आ रहे हैं। माँ दुर्गा आपसे ये कहना चाह रही हैं कि आप लोग माँ दुर्गा को समर्पित रहो, माँ को सरेंडर करो। अगर आप परेशान हो, दुखी हो, तो माँ के सामने आप अपने मन की व्यथा कहिए, ठीक है। माँ पे छोड़िए, माँ को सरेंडर कीजिए, माँ से प्रार्थना कीजिए कि माँ आप मेरे लिए इस चीज़ को हैंडल करिए, आप मुझे संभालिए। जब तक आप माँ को वो एक्सेस नहीं दोगे, जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे, ठीक है, तब तक माँ आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगी। दैवी शक्ति को भी पुकारना पड़ता है गाइज, प्लीज़ इस बात को समझिए आप। क्योंकि अगर ये यहाँ पे एनर्जी आई है तो डेफिनेटली मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो मन से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, व्यथित हो रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है कि माँ के चरणों में अपनी हर व्यथा को समर्पित कीजिए। एक लेटर आप माँ को लिख सकते हैं, आपको भेजना नहीं है, बट अपने मन की हर बात उसमें लिखकर आप माँ की फ़ोटो के नीचे उस लेटर को रखिए, माँ को समर्पित कीजिए अपने मन का हर सुख, हर दुख, सब कुछ, ठीक है। यहाँ माँ छिन्नमस्ता की एनर्जी आई है। माँ छिन्नमस्ता
छिन्नमस्ता आपसे कहना चाहती हैं कि अपने अंदर की जो ऊर्जा है उसे बढ़ाइए, ठीक है, अपनी ऊर्जा पे काम कीजिए, ठीक है, ताकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो पाए, आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आ पाए, ठीक है। आपकी ऊर्जा जो आपके अंदर है ना, वो आपको प्योरीफाई कर रही है, आपको डिस्ट्रॉय नहीं कर रही है, ठीक है। इस चीज़ को समझना है। कई बार लाइफ में ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं जब हमें लगता है कि अब सब खत्म हो चुका है, हमने सब खो दिया है, ठीक है, सब कुछ एंड होता हुआ दिखता है, बट आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अंत ही आरंभ है, ठीक है। अगर कुछ ख़त्म हुआ है तो वो आपकी प्योरिफिकेशन के लिए, वो चीज़ें अब आपको सर्व नहीं करती थी, वहाँ आपका कर्मा डिज़ोल्व हुआ है, वहाँ पे आपका आप प्योरीफाई हुए हो, प्योरीफिकेशन के प्रोसेस से जो है गुजरे हो, और ये प्योरीफिकेशन आपके अंदर जो है ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी चीज़ें खो दी हैं, तो आपको भी ये समझना होगा कि जैसे माँ छिन्नमस्ता ने अपने शीश को सेक्रीफाइस किया था, ठीक है, उन्होंने अपने शीश को अपने धड़ से अलग किया था, और उन्होंने जो है दूसरों की तृष्णा को बुझाने के लिए, भूख को बुझाने के लिए उन्होंने ये सैक्रिफाइस किया था। तो आपको भी समझना है कि ये, अगर आपकी लाइफ से कुछ चीज़ें जा रही हैं या आपको कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, तो अल्टीमेटली वो आपके हित के लिए है, आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इसलिए आपको मन में दुख नहीं लाना है, सब कुछ माँ को समर्पित करना है, ठीक है। आपको एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विजय इस मंत्र का जाप करना है, ठीक है। एटलीस्ट आप 11 टाइम्स करो, नहीं तो 108 टाइम्स करो। इससे आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस आएगा, शांति आएगी, दिशा मिलेगी आपको, आपका हायर कॉन्शियस लेवल जो है वो बढ़ेगा। तो माँ को समर्पित हो जाइए और इस मंत्र का जाप कीजिए, ताकि माँ आपको हिम्मत दे। कभी अगर आपको कुछ सैक्रिफाइस करना भी पड़े ना, तो आपका मन विचलित ना हो, ठीक है। वो सहनता के साथ, वो स्ट्रेंथ के साथ जो है आप अपनी जो चीज़ें हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें। यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज आया है, अगेन माँ दुर्गा जो हैं वो आपसे कहना चाहती हैं कि यहाँ पे भक्ति ही वो मार्ग है जो बड़े बड़े पत्थरों को पिघलाती है। भक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं है गाइस, ये बात समझ लीजिएगा। भक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं है। भक्ति है जो बड़े बड़े चट्टान को हिलाने की जो है ना, वो काबिलियत रखती है, वो सक्षमता रखती है, ठीक है। इसलिए माँ को समर्पित होइए, माँ के चरणों में खुद को समर्पित कीजिए, ठीक है, पूरे डिवोशन के साथ। प्रोसेस मैटर नहीं करता, प्योरिटी मैटर करती है। आप कितना ज़्यादा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, वो देखो एक हद तक मैटर करता है, एकदम से हम नहीं बोल सकते नहीं मैटर करता, बट देखिए हर किसी का भगवान की तरफ जाने का, सुप्रीम पावर की तरफ जाने का तरीका, रास्ता अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि अपनी प्योरिटी, अपनी भावना को पवित्र रखिए, अपने अंतर मन को पवित्र रखकर आप माता के सामने जो भी अर्पण करोगे, माँ उसे स्वीकारेंगी, ठीक है ना। अब आपको जो भी यहाँ पे मैसेज आ रहा है, आपको जो भी फ्लावर, एक फूल, आपको जो भी फूल जो भी पसंद है ना, ठीक है, आपका जो भी पसंदीदा फूल है ना, वो आप माँ को समर्पित करें, माँ के चरणों में समर्पित करें। माँ आपकी भावना देख रही है, आपका परफेक्शन नहीं देख रही, ठीक है। एंड लास्ट मैसेज यहाँ पे माँ काली का फिर से आया है। माँ काली आपसे ये कहना चाह रही है कि अपने आप को दूसरों की सोच के नीचे दबाओ मत, ठीक है। अपने इल्यूजन्स को तोड़ो। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ बहुत तरह की प्रथाएं हैं, बहुत तरह की सोच है, ठीक है, बहुत तरह से एक सिस्टम चला आ रहा है, बट आपको ये समझना है कि आप जो भी चीज़ें लाइफ में फॉलो करो, उसके लिए आप कॉन्शियसली अवेकन रहो, ठीक है। आपको दूसरों के हिसाब से हर जगह चलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो भी एक सोशल, एक पिंजरे, कहते हैं यहाँ पे सोशल केजेस का मैसेज आया, सोसाइटल केजेस का। कहने का क्या मतलब है कि देखिए हर आपकी इनर कॉन्शियस जो है, ठीक है, आपकी जो इनर सेल्फ है, वो आपका इंट्यूशन जो है वो आपको राइट वे में गाइड कर रहा है। आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है, आपको हर चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। माँ आपसे कह रही है अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आ जाइए, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहो, आप जो हो आप वही रहो। आपको बस लोगों को समझाने के लिए, रिझाने के लिए, सबके साथ चीज़ें चल जाए, सब मान जाए, सब खुश रहें, इसके लिए आपको अपने आप को नहीं इग्नोर करना है। आपकी इनर सेल्फ आपको बताए कि आप किन चीज़ों के लिए बने हो। अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहने के लिए माँ काली आपसे कहना चाह रही हैं, अपने ट्रूथ, अपनी सच के साथ रहो, अपनी सच्चाई को और एक्सपैंड करो, ये आपसे कहा जा रहा है। माँ कह रही है आपको जो है काला तिल जो होता है, ठीक है, काला तिल माँ काली को समर्पित करना है, माँ काली को अर्पण करना है, ठीक है। और ये आप करो, इससे क्या होगा, जो भी नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स है वो सब जो है वो ख़त्म होंगे।
ठीक है। अपने लिमिटिंग बिलीफ्स जो है, जो भी चीज़ें आपको रोकती हैं, आपको अपनी लाइफ में ग्रो करने से रोक रही हैं, आपको बदलने पे मजबूर कर रही हैं, ठीक है, वो चीज़ें आप लिखो और एक पेपर पे उसे बर्न कर दो। तो देखिए ओवरऑल ये थी रीडिंग शिव शक्ति की। शिव शक्ति आपको कह रहे हैं कि खुद को पहचानिए, अपने आप के अपने ऑथेंटिक सेल्फ तक पहुँचिए। भगवान भोलेनाथ और माता आदिपराशक्ति आपके साथ है। माँ शक्ति आपको अपनी शक्ति ऊर्जा को बढ़ाने को कह रही हैं, अपनी शक्ति ऊर्जा को पूरे विजडम के साथ, ऑथेंटिसिटी के साथ जो है यहाँ पे खर्च करने के लिए बोल रही हैं, रखने के लिए बोल रही हैं लोगों के सामने। भोलेनाथ आपसे कह रहे हैं कि एक्शन का टाइम आ चुका है, आगे बढ़िए। और यहाँ पे ही मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा एक पवित्र मिलन होते हुए दिख रहा है, यूनियन होते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो ये बहुत पवित्र एनर्जी है। जिनके साथ ये हुआ है या फिर आगे हो सकता है, जिनको भी ऐसा लगता है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। शिव शक्ति यहाँ पे अगर मैं बहुत इन शॉर्ट कट टू कट देखूँ तो शिव आपके शिव तत्व और शक्ति तत्व दोनों बैलेंस हो रहे हैं। शिव आपको कॉन्फिडेंस और एक्शन ओरिएंटेड बना रहे हैं, माइंड से शांत बना रहे हैं, और शक्ति आपको अपने अंदर की हर नकारात्मकता, हर जो चीज़ आपको रोकती है, जो आपको कमज़ोर बनाती है, उसे ख़त्म करने के लिए बोल रही हैं और अपनी ओरिजिनल फॉर्म, अपनी शक्ति स्वरूप में आने के लिए कह रही हैं। बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। आज पे इस रीडिंग को ज़रूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। राधे राधे।